अब हम सब आगे टेंशन में। तो अब मैं यहाँ पे एक मेरा प्योर मत दे रहा हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड फीलिंग ये आ रही है कि ये जो रीट है इसके संबंध में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो शायद गलत भी जा सकती है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीट पात्रता परीक्षा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीट महज और महज पात्रता परीक्षा होगी। मतलब साफ है कि जिसके भी 60 नंबर आ रहे हैं, 60% नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए, अध्यापक भर्ती के लिए पात्र होंगे। और ये 14 या 15 मई को जो इन्होंने डेट दी है, बड़ी सोच समझ के दी है। ठीक है, और 14 या 15 मई को जो डेट दी है, इस डेट में ही मुझे लगता है कि परीक्षा हो जाएगी, बट ये पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब इस पात्रता परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से अगले साल जनवरी फरवरी में 2023 के अंदर भर्ती परीक्षा होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि तृतीय श्रेणी परीक्षा जो है अब 2 चरणों में होगी, ऐसा मुझे लगता है। प्योर मेरा मत है, देखो ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी 2022 को आगे 14-15 मई की डेट जो दी है मुख्यमंत्री जी ने, इसके पीछे प्योर रूप से ये है कि यह पात्रता परीक्षा होगी। इसके नंबर आगे तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो आएगी उसमें काउंट नहीं होंगे, और उसके लिए अलग से परीक्षा होगी। जैसा कि 2011 का फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट वापस लागू होगा, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। क्यों है, इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण ये कि अगर आप 21 में करवा रहे हो भर्ती परीक्षा और 22 में फिर करवा रहे हो, तो डेफिनेटली परीक्षा का पेपर का लेवल समान नहीं हो सकता। और 21 वाले जो भी स्टूडेंट है वो सारे 24 तक एलिजिबल है, और पेपर चूंकि इतने सरल थे, तो ऐसी स्थिति में 120 से 130 के बीच में आपको लाखों स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, और अब अगर लाखों स्टूडेंट मिलते हैं तो डेफिनेटली वो सारे के सारे आपके, अगर आप 21 का 22 का पेपर अगर हार्ड होता है, तो निश्चित रूप से जिन बच्चों के नंबर 21 वाले में ज्यादा है, तो वो 22 का पेपर अगर कठिन है तो वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या विसंगति पैदा हो जाती है, क्योंकि पेपर के लेवल समान नहीं होते। तो इस विसंगति से बचने के लिए दूसरी परीक्षा करवाना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 और 2022 के जो लेवल है, इसमें क्या होगा, तो इसमें विसंगति हो रही है, और विसंगति के कारण आपके यूं कहिए कि एक अलग पेपर होगा। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति हो या सरकार के खुद के स्टेटमेंट थे कि रीट केवल महज पात्रता परीक्षा ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर रीट में अब 2 पेपर होंगे। देखो आप 14 या 15 मई को किया है ना, तो 2 पेपर होंगे, तो 2 पारियों में अगर पेपर होते हैं तो फिर वापस स्केलिंग करनी, नॉर्मलाइजेशन करना, फिर उसमें वापस विसंगति आती है, बच्चे कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि एक ही परीक्षा पे अगर आप सिलेक्शन करवाते हो तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आती है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसको कोर्ट में भी चुनौती। हालांकि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि सरकार इस स्थिति में भी ऐसा नहीं करना चाहती है। तो पेपर एक से ज्यादा होना भी इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से आगे होगा। और तीसरी बात, 2021 और 22 6 महीने बीते नहीं, उन्होंने परीक्षा की घोषणा की है ना, तो इतने कम समय के लिए सीधी भर्ती नहीं करवाएंगे। और ये भर्ती मुझे ऐसा लगता है कि 23 में जो है वो आपकी दूसरी परीक्षा होगी, और फिर चुनाव के टाइम ज्वाइनिंग मिल जाएगी।